भाई यहाँ इजिप्ट के फ़िरौन विरौन भी रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये इजिप्शियन ममीज़ हैं और ये फ़िरौन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरा दूसरा दिन है और इस टाइम मैं वेस्टमिंस्टर एबी पे खड़ा हुआ हूँ। वेस्टमिंस्टर एबी सेंट्रल लंदन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो सबसे पहला जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से कम, मगर द बिग बैन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये जो द बिग बैन है ये इतना पुराना है कि यहाँ के 6 मोनार्क्स और 41 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं जब से ये बिग बैन सबसे पहली दफ़ा बना है। क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है, मतलब यहाँ किंग्स एंड क्वींस भी होते हैं और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह भी होते हैं। तो दोनों हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कॉमन मीटिंग ग्राउंड ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंशियल कैसल है। और इसके साथ साथ इसके बिल्कुल साथ वेस्टमिंस्टर एबी भी है। ये जो मेरे पीछे आप लोग दूसरी बिल्डिंग देख रहे हैं ये वेस्टमिंस्टर एबी है और ये इंतहाई रश वाली जगह है, बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ लोग नज़र आएंगे। और ये बिल्कुल पैलेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ही ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो इंग्लैंड की जितने भी हाउसेज़ हैं, स्कॉटिश हाउस, आयरिश हाउस, जितने भी हाउसेज़ हैं उन सारों के ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। सबका फ्लैग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इंग्लैंड का फ्लैग लगा हुआ होता है ऊपर और नीचे उनका जो हाउस का लोगो होता है, मोनोग्राम, वो बना हुआ होता है। और ये जो वेस्टमिंस्टर एबी है, यहाँ पे इन लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सब चिल आउट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ दुनिया के जितने भी ज़्यादातर फेमस लीडर्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर आए थे उनकी भी स्टैचूज़ बने हुए हैं। जैसे ये विंस्टन चर्चिल है, डेविड जॉर्ज लॉयड है, गांधी जी की भी फ़ोटो बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा गांधी जी क्योंकि ब्रिटिश रूल में नहीं थे मगर सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करी थी इंडियन ने, कायदे आज़म का भी इन्हें बनाना चाहिए स्टैचू। फिर तो इस हिसाब से उनका मैंने देखा नहीं। और भाई ये मेरे पीछे है वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी एक बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है बिल्कुल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। और ये चर्च फेमस इसलिए है क्योंकि ये मोर देन 40 मोनार्क्स की कोरोनेशन की जगह थी। मतलब जब भी कोई किंग बनता है वो किंग किसी कैसल या पैलेस में नहीं बनता, वो एक चर्च में बनता है। तकरीबन 40 किंग्स और क्वींस यहाँ पे अपनी कोरोनेशन ले चुके हैं। जो पहला था वो विलियम द कॉन्करर था 1066 में, ईयर 1066 में। और अब रिसेंटली 2023 में अपने किंग चार्ल्स है ना, उनकी भी कोरोनेशन यहीं वेस्टमिंस्टर एबी पे हुई है। तो ये चर्च इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई अनफॉर्चुनेटली हम इस चर्च के अंदर अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप ये मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है और इस लाइन में ही खड़े खड़े 2-3 घंटे लग जाएंगे और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। किंग चार्ल्स की कोरोनेशन में मैंने देख लिया था कि अंदर से एक ऐसा दिखता है, बहुत खूबसूरत चर्च है, मगर ऑलमोस्ट सारे चर्चेज़ एक जैसे ही होते हैं। तो हमने बाहर से देख लिया है, हम एक फेमस लैंडमार्क पे आए, अब हम नेक्स्ट फेमस लैंडमार्क पे जाते हैं। एक बात मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, ये लंदन बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है। मैं अभी तक जितने भी शहर और जितने भी मुल्क घूमा हूँ, शायद सबसे बड़ा और सबसे रिच विद हिस्ट्री यही मुझे लगा है अभी तक। तो इसलिए मैं जिस भी इलाके जाता हूँ ना, मेरी आदत है, क्योंकि वहाँ यूजुअली एक चर्च होता है, एक बिल्डिंग होती है और मैं जल्दी से वो कवर करके दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करता हूँ। मगर यहाँ हर एरिया में इतनी सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं और इतनी ज़्यादा फेमस स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कभी यहाँ पर आएँ तो इस बात का सख्ती से ध्यान रखिएगा कि टेक योर टाइम। यहाँ जिस भी एरिया आप जाएं सारी जगहें एक ही दफ़ा में घूमने की कोशिश करिएगा और पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह भी जाना है, तीसरी जगह भी जाना है, आप उस दूसरे एरिया जा सकते हैं बाद में, मगर एक एरिया अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो आपको ज़्यादा आपका ट्रिप अच्छा रहेगा। और अगर आप ग्रीन पार्क स्टेशन पे उतरेंगे तो ये मेरे पीछे जहाँ सारी रॉयल परेड्स होती हैं, ये वो वाली सड़क है। यहाँ सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं कंट्रीज़ के। मेरे इस साइड पे ग्रीन पार्क है, ऑल्सो नोन एज द क्वीन गार्डन्स। यहाँ पे जितने भी रॉयल्स हैं वो वॉक करने के लिए आते हैं क्योंकि उनका घर मेरे बिल्कुल पीछे है, द बकिंगम पैलेस। ये सबसे ज़्यादा फेमस जगह है लंदन की। आप यहाँ पूरा एरिया आराम से स्ट्रोल कर सकते हो, घूम सकते हो। यहाँ रश ही लगा हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम टूरिस्ट हैं। और अब हम बकिंगम पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप लोग स्टैचू देख रहे हैं ये क्वीन विक्टोरिया है और ये क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियल स्टैचू इन लोगों ने बनाया हुआ है उनकी ताज़ीम में। आप लोग पैलेस को बाहर से देख सकते हो, दरवाजे तक जा सकते हो, दरवाजे को हाथ लगा सकते हो।
मगर पैलेस के अंदर नहीं जा सकते। जाहिर है क्योंकि रूलिंग पार्टी जो मोनार्क्स हैं इस टाइम, किंग वगैरह अंदर नींद नोश फरमा रहे होंगे, तो इसलिए आप अंदर जाके उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनकी प्राइवेट रेजिडेंसी एक तरीके से ये। मगर ये अब हम दरवाजे तक पहुंच गए हैं। ये रहा रॉयल पैलेस का रॉयल दरवाज़ा, और ये भाई गार्ड साहब अंदर टहल लगा रहे हैं। ये पूरा दिन ऐसे ही अंदर टहल लगाते रहते हैं और लोग इनको खूब वीडियो बनाने आते हैं। वैसे रोज़ एक गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी होती है यहाँ, मगर आज वो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी नहीं होएगी। यहाँ बोर्ड लगा के इन लोगों ने लिखा है। मगर ये है भाई क्वीन का पैलेस, ओ सॉरी अब किंग का पैलेस है ये। और भाई आप लोगों का घर कितना बड़ा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज, 400 गज, 1000 गज। मगर ये जो किंग साहब का पैलेस है ना, बकिंगम पैलेस, इसका पूरा एरिया तकरीबन 77,000 स्क्वायर मीटर्स है। 77,000 स्क्वायर मीटर्स। अब इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता किसी का भी घर होगा। अय्याशी तो किंग साहब कर रहे हैं। ये पूरी रोड एक तरीके से पेडेस्ट्रियन रोड है। यहाँ साइकिलिस्ट और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी होती हैं, मगर ज़्यादातर पेडेस्ट्रियन हैं। मेरे बिल्कुल पीछे बकिंगम पैलेस है, जहाँ से हम अभी अभी आए, और पूरी रोड चलने के बाद हमें यहाँ पे इनका एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये रोड के दूसरे कोने पर है, और ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, अब इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया है। और आप लोगों को क्या लगता होगा सबसे ज़्यादा होटल कितने का होगा? इस होटल में एक रात रहने की प्राइस तकरीबन 15,000 पाउंड्स है। क्रेजी, 15,000 पाउंड तकरीबन कोई 60-70 लाख रुपए में क्या क्या आ सकता है। एक घर खरीद सकते हैं हम पाकिस्तान में, मगर ये 15,000 पाउंड सिर्फ एक रात का होटल का है। और ये जो पूरी सड़क है, यहाँ यूजुअली मार्चेज होती हैं, और वो जो कैरेजेस चलते हैं, किंग्स और क्वींस यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं, वो सभी यहाँ पर होता है। और इस साइड पे मेरे एक बहुत पुराना बंकर बना हुआ है। विंस्टन चर्चिल जो था, नीचे उसका बंकर बना हुआ है, जो वॉर टाइम्स में इस्तेमाल किया जाता था और वॉर से प्रोटेक्ट किया जाता था इस पूरे एरिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रेड जोन है, बहुत ज़्यादा एक फेमस एरिया है, पूरी दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है इसलिए। और अगर आप उसी होटल वाली सड़क से थोड़ा सा ही 1 मिनट और चलते हुए आएंगे तो ये एक बहुत फेमस स्क्वायर है जिसका नाम है ट्रफालगर स्क्वायर। ये भी लंदन का एक बहुत ज़्यादा फेमस स्क्वायर है बैटल ऑफ ट्रफालगर की वजह से। पहले इसका नाम चारिंग क्रॉस था, क्योंकि चारिंग में वो बैटल हुई थी 1805 में स्पेन और फ्रांस के अगेंस्ट, और फिर इसका नाम ट्रफालगर स्क्वायर रख दिया गया क्योंकि उस बैटल का नाम बैटल ऑफ ट्रफालगर कहा जाता था। और ये नेवल बैटल थी एक, और उस बैटल के लिए ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर मशहूर है। ट्रफालगर स्क्वायर इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए मशहूर है, जिसकी आवाज़ मेरे पीछे से आप लोगों को आ रही होगी, यहाँ के प्रोटेस्ट के लिए। और क्योंकि यूरोप में और यहाँ बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आज का ये प्रोटेस्ट एंटी वैक्सीनेशन के खिलाफ है कि वो बोल रही है पता नहीं कौन सी वैक्सीन चाहिए, ये वैक्सीन चाहिए, कभी बूस्टर शॉट लगाओ, और हम सब इससे पूरा ओवर हो चुके हैं और अब हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और जितने लोग बोना मैंने, और ये वाला बंदा जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये पीछे चिल्लाता हुआ गया, ये टेररिस्ट यहाँ से जाओ, टेररिस्ट यहाँ से जाओ। और ये यहाँ पे क्योंकि और भी इंडियंस वगैरह थे और पाकिस्तानी थे, तो ये हम ही लोग को बोल रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से पुलिस पीछे ही खड़ी है बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ कह सकता हूँ, वो अपनी चीज़ कह सकते हैं। और वहाँ जब तक हम किसी को टच नहीं करेंगे या फिजिकल नहीं होंगे, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं यहाँ। मगर उन आंटी का मानना ये है कि जो वैक्सीनेशन हो रही हैं ये हमें डिवाइड कर रही हैं और हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर रही हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ और आप लोग को भी होना चाहिए। ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये मेरा मानना है। और भाई ये है ट्रफालगर स्क्वायर, चारों तरफ शेर बने हुए हैं, जैसे स्पेन में बार्सिलोना में नपोलियन का स्क्वायर है, नपोलियन का स्टैचू है, वैसे ये ट्रफालगर का स्टैचू है बैटल ऑफ ट्रफालगर को जो रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब मैं आ गया हूँ नेशनल ब्रिटिश म्यूजियम इन लोग के, और यहाँ का टिकट भी फ्री होता है, आपको ऑनलाइन बुक करवाना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाएंगे, वो टिकट बस एक बार कोड दे देते हैं, फ्री होता है। खैर मुझे तो फ्री में ही मिला। और अगर आप लोग बुक करके नहीं आएंगे तो यहाँ आपको बहुत एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बस वो एंट्रेंस पे आपसे, वरना अगर आपने टिकट बुक करवाया हुआ है तो वो बस एंट्रेंस पे आपका टिकट स्कैन करेंगे और आप
म्यूजियम के अंदर जा सकते हो बड़े मज़े से। अब म्यूजियम में घुसने के साथ सबसे पहले जो ये खूबसूरत सा कमरा आता है, ये किंग जॉर्ज III की लाइब्रेरी थी, जो किंग जॉर्ज IV ने 1823 में ब्रिटिश नेशन को दे दी थी कॉमन फोक्स के लिए। और 1998 में ब्रिटिश लाइब्रेरी की और इस किंग्स लाइब्रेरी की सारी किताबें यहाँ से उन्होंने सेंट पैंक्रास पे शिफ्ट कर दी थी। ये जो तमाम किताबें आप लोग मेरे पीछे आगे पीछे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही हैं। ये एक जेनरस डोनेशन है जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस लाइब्रेरी को अब डोनेट करी हैं। जो ओरिजिनल किताबें थी यहाँ पे किंग जॉर्ज III की, वो यहाँ से अब सेंट पैंक्रास शिफ्ट कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत पुराने कॉइन, स्टैचूज और ब्रिटिश आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं। बिलीव इट और नॉट, ये 250 BC से की बॉडी है और ये असली मम्मी है और ये इजिप्शियन मम्मी है। इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट इन लोगों ने करा हुआ है, मगर ये इसके कॉफिन वगैरह है और ये बिल्कुल प्रिजर्विंग द बॉडी इन लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बॉडी प्रिजर्व करी हुई है और सामने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है ब्रिटिश म्यूजियम में। तकरीबन ये 3000 साल पुराना मम्मी रखा हुआ है। ये इसका वुडन स्कल्पचर है जिसमें ये था। अभी यहाँ पे इन लोगों ने एक और स्टैचू रखा है टाइप, और ये असली में इन लोगों ने मम्मी निकाल के यहाँ पर रखा है। और सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ काफ़ी मम्मीज़ रखे हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ द मम्मी ऑफ कातिबित, ये कातिबित हैं और इनका मम्मी इन लोगों ने प्रिजर्व करा हुआ है। और ये तकरीबन 1830 से यहीं पे है और ये 1300 BC जो अभी हमने मम्मी देखा है दूसरा वाला, उससे भी 1000 साल बिफोर क्राइस्ट। ऐसा देख के यकीन होता तो नहीं है कि असली है या नहीं, मगर वो ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम में ऐसा झूठ मूठ की बॉडीज़ तो नहीं रखेंगे, आई होप। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके के इन लोगों ने कॉफिन्स लगाए हुए हैं। कोई 3000 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है, और इन लोगों ने अलग अलग कॉफिन्स लगाए हुए हैं अलग अलग साइज़ के बंदों के लिए। और कॉफिन्स के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि इस आदमी ने दुनिया में क्या क्या किया था जब तक इसकी ज़िंदगी की थी, इसने क्या क्या किया था और कौन से गॉड को ये मानता था। और अलग अलग कॉफिन्स में अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती हैं और कॉफिन का ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त सा पेंट हुआ होता है। शायद ये इसको रीपेंट करते होंगे, मगर ये प्लैक्स और ये लकड़ी असल में 3-3000 साल पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अरसा बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, मगर उस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई भी फैक्ट्स या कुछ भी नहीं रखा हुआ था। बस इंडिया पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ था जहाँ 2-3 पोस्टर्स लगे हुए थे। काफ़ी अच्छा रहता कि अगर वो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ रखते, मगर चलो फिर भी हमने इजिप्शियन ममीज़ देखे और इजिप्शियन ममीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे। मगर इसी के साथ हम अपना दिन कंक्लूड करते हैं। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट।